Hi, my name is Ravish Tiwari, 38-year-old. Work as a software consultant dealing in cloud and other technologies. मेरा नाम सौम्या तिवारी है। मैं 35 साल की हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं अब 3 बच्चों की मम्मी हूँ। तो हमने तीसरे बेबी के लिए लास्ट ईयर से ट्राई करना स्टार्ट करा था एंड एक बहुत बड़ी जो स्टार्टिंग से एंजाइटी थी वो ये थी कि नॉर्मल, चूँकि 2 बेबी ऑलरेडी नॉर्मल हैं, तो कहीं भी कोई भी ऐसा डॉक्टर मिले जो इस चीज़ के लिए वो करे कि अगर आपके 2 बेबी नॉर्मल हैं तो हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालेंगे। थ्रू सम फ्रेंड ऑफ हर वी केम टू नो डॉक्टर कनिका एंड मदरलैंड हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ लोगों की ऑलरेडी यहाँ पर डिलीवरीज हुई थी और एवरीबडी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर। तो उन्होंने बताया कि आप एक बार मिल लीजिए, करना है नहीं करना वो आप बाद में डिसाइड कीजिएगा। फिर हम डॉक्टर कनिका से आके मिले तो मिड ऑफ 7th मंथ के आसपास हम आए थे। तो हमने तो ऑलरेडी बहुत सारे जांच और जितनी जो भी लास्ट डॉक्टर ने बोला था सब कुछ करा हुआ था। एंड व्हेन वी मेट हर एंड सी लुक्ड एट द रिपोर्ट एंड देन हमने बोला कि मैम कोई जांच करानी है। बोले नहीं बेटे, ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी जितनी थी वो हुई पड़ी है ना, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। इफ रिक्वायर्ड देन ओनली वी वुड गो फॉर एनी अदर डायग्नोसिस और एनी ब्लड टेस्ट और एनी काइंड। सो दैट वाज वन वेरी पॉजिटिव थिंग टू स्टार्ट विद। फिर उसके बाद लीवर फंक्शन का टेस्ट कराया, मेडिसिन स्टार्ट हुई और हमने अपना डर पहले ही दिन बता दिया कि मैम बिकॉज हमारे 2 ऑलरेडी नॉर्मल हैं तो हम नॉर्मल के लिए ही जा रहे हैं, सो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो मैडम ने बोला कि नहीं बेटा, आपकी जो आई है रिपोर्ट उसके हिसाब से कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, देयर इज नो कॉर्ड अराउंड और नो कॉम्प्लिकेशन सीन सो फार। बेस्ड ऑन दिस वी विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू लिवर फंक्शन, तो उन्होंने वो देखा तो उन्होंने बोला कि बेटा आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एडमिट हो जाइए। फिर हमको फिर डर लगा कि अब जल्दी के लिए बोल रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि अब ये नॉर्मल से सिजेरियन पे चला जाए। तो फिर मैंने पूछा कि मैम सिजेरियन तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्यों करना पड़ेगा सिजेरियन, आप हिम्मत रखो, बाकी हम तो नॉर्मल के लिए ही जा रहे हैं। सो इट टुक 14 आवर्स और समथिंग, बट देयर वाज एट नो पॉइंट डॉक्टर कनिका सेड कि नहीं बेटा ना, अगर आपको नहीं हो रहा है तो वी शुड गो फॉर सिजेरियन। बोला कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, प्रोग्रेशन नॉर्मल हो रहा है एंड वील गो फॉर नॉर्मल, देयर इज नो चांस कि नॉर्मल नहीं होगा। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। शी वॉज वेरी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं तो उनको लगे कि क्या सवाल पूछ रहे, 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। पर पेरेंट्स के लिए तो ये होता है कि हाँ, हर बेबी एक जब प्रोग्रेस कर रहा होता है वर्ल्ड में आने के लिए तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से पेरेंट्स को, मदर को इन पर्टिकुलर परेशान करता है। तो उन्होंने बोला बेटा कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। शी वॉज वेरी काइंड कि जो भी हमारे सो कॉल्ड स्टूपिड से क्वेश्चन हो सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको आंसर किया एंड देन बताया कि ठीक है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बेस्ड ऑन टेस्ट अगर मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत हुई, आई डोंट रिमेंबर कि हम 7 महीने के बाद यहाँ पर आए थे, 7th मंथ में हम यहाँ पर आए थे, बट देयर वाज एनी मेजर चेंज इन मेडिकेशन और एनीथिंग। सो उन्होंने बोला कि जो सही चल रहा है, वाई शुड वी चेंज दैट जस्ट बिकॉज यू हैव चेंज हॉस्पिटल। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि ऐसा बहुत नॉर्मली नहीं होता। अगर आप चेंज करोगे देन द डॉक्टर वुड वांट टू हैव अ सेकंड गेस, दे आर राइट, बट अगर नहीं है तो अननेसेसरी नहीं चेंज किया। देन एंटर होने के बाद से मतलब बेबी आज इनके पास है और मुझको कहीं पर भी भाग दौड़ करके जाना नहीं पड़े। एक चीज़ ये भी था कि भाई मैं अकेला हूँ, गांव से भी लोगों को आने में टाइम लगेगा तो इनको कौन देखेगा, मेडिसिन ये वो। आई डिड नॉट रियलाइज कि सब कुछ हो रहा है एंड मेरे को बताया कि सर वो आपका डिस्चार्ज का वो हो गया। बोला हाँ ठीक है, पर मतलब मेडिसिन वगैरह तो कुछ लेने जाना होगा, तो मतलब किसी चीज़ के लिए वो नहीं करना पड़ा। फ्रीक्वेंटली विजिट जो भी नर्सिंग उस पर होती थी वो आकर के खुद ही चेक कर रही होती थी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर आपको ज़रूरत है आप आवाज़ दीजिए, तुरंत अवेलेबल है कि हाँ सर क्या प्रॉब्लम है। जब ये लेबर के थ्रू जा रही थी उस समय पर दैट पेन, मतलब अ मेल कैन नॉट इवन इमेजिन दैट पेन, बट चूँकि मेरे को बहुत ज़ोर से दबाया था तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ बहुत दुख रहा होगा।
पर जितनी बार भी बुलाया, जो भी नर्सिंग स्टाफ थी वहाँ पर, वो आके बोलती थी कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, वो करके उनको आएंगी, उनको समझाएंगी, 10 मिनट उनके साथ में रहेंगी, अगर वॉशरूम जाना है हर तरीके से हेल्प करने के लिए अवेलेबल। इनिशियली आप ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल डिलीवरी भी है तो आप बेबी को कैरी नहीं कर सकते हो, सो दैट फुल सपोर्ट वॉज देयर बच्चे के लिए। डाइटिशियंस खाने के लिए मेरे को ये भी था कि हाँ ठीक है, मैं घर जाऊँगा, खाना लेके आऊँगा, तो मैं कब से खाना दे सकते हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, खाना मिलेगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। सो आई डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि मेरे को जाके मेडिसिन लेके आनी है, या मैं खाने के लिए कुछ देखूँ, या भी घर से कोई नहीं पहुँच पाया है तो उस समय पर हॉस्पिटल में के कैसे कोई देखेगा। सो आई थिंक I recommend, I would want people to come and visit Motherland Hospital, and I think they would be very happy that they made a right decision, and we are definitely happy with the baby boy, all 3 normal, so hopefully recovery would be very fast. मैम से मिलके फाइनली हम लोग बहुत खुश हैं। जो चाहते थे, मेन चीज़ जो था, जो चाहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, जो कि शहर में आजकल थोड़ा मुश्किल है, और अभी हाल फिलहाल मेरी बहुत सारी फ्रेंड के हुए जो सिजेरियन थे, तो मैं उसके वजह से भी डर गई थी, लेकिन मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ, और मैं मैम से मिलके बहुत हैप्पी हूँ कि मैम ने नॉर्मल करा दिया, क्योंकि नॉर्मल में जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और मैम ने मेरा नॉर्मल कराया, मैं खुश हूँ।